नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश यादव। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत पाकिस्तान लड़ाई की, दिल्ली में हाई लेवल बैठकों की लगी कतार की, और देखेंगे सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को लगे एक बड़े झटके की। वहीं दादर चौपाटी, मुंबई के दादर चौपाटी बंद होने की खबर को लेकर देखेंगे कि सरकार ने क्या फैसला लिया है। वहीं जानेंगे क्यों आईपीएल किया गया सस्पेंड, आईपीएल को क्यों रोक दिया गया और आगे क्या होने वाला है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पाकिस्तान को दुबई द्वारा दिए गए एक बड़े झटके की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सभी राज्यों को अपनी आपात शक्तियों के इस्तेमाल की मिली छूट। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी, नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद पर लागू होगा निर्देश। मुंबई से सटे नालासोपारा में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की कार्रवाई में बिना अवैध दस्तावेज के रह रहे 3 लोगों को पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल और अतिशी को राहत। आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट की कार्रवाई पर 4 हफ्ते बड़ी रोक। जनता को भाजपा के खिलाफ भड़काने के लगे थे आरोप। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली जय हिंद यात्रा। सुरक्षा बलों को किया सलाम। कई राज्यों में निकाली गई यात्रा। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ने आतंकवादी खतरे के मद्देनजर नारियल और प्रसाद पर लगाया प्रतिबंध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए विशेष पूजा का आयोजन। वहीं आज इंडियन शेयर बाजार सेंसेक्स 880 अंक गिरकर लगभग 80,000 पर बंद। वहीं निफ्टी 267 अंक लुढ़का। रियलिटी और प्राइवेट बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा टूटे, ज्यादा बिकाउली इसका कारण। यह तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर है। तो भारत पाकिस्तान में सैन्य टकराव तेज होता जा रहा है। दोनों देशों में रात भर गोलीबारी चलती रही। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के हर वार को नाकाम कर दिया। देखिए हमारे इस रिपोर्ट। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय एयर स्पेस का कई बार उल्लंघन किया। इसका मकसद भारत की रक्षा प्रणाली की जानकारी और खुफिया सूचना इकट्ठा करना था। सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान ने पश्चिमी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाक सेना ने एलओसी पर भी भारी गोलीबारी की। भारतीय सेना ने कहा कि भारत के हमले से बचने के लिए पाकिस्तान अपने सिविलियन प्लेन का ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, मगर भारतीय वायुसेना ने संयम दिखाया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल करके नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी भी की। पाक ने तुर्की ड्रोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कार्रवाई में भारत के कई जवान हताहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कार्रवाई में भारत के कई जवान हताहत हुए हैं और कई घायल हैं। पाक के हमले में 2 स्कूली बच्चों की मौत हुई है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। कर्नल सोफिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोनों का घुसपैठ की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान में तनाव और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत अपनी तैयारियों और मजबूत कर रहा है। दिल्ली में दिन भर बैठकों का दौर चलता है। आज बैठकों में क्या हुआ, मोदी सरकार ने क्या फैसला लिया, आइए इस रिपोर्ट में आपको बताऊं। मगर भारत ने इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। इंडियन आर्मी ने कहा कि रात में पाकिस्तान के मानव रहित हवाई वाहन ने बठिंडा सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर उसे नाकाम कर दिया गया। पाक धार्मिक जगहों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तानी हमले के जवाब में हमने पाकिस्तान में 4 अटैक किए। पाकिस्तान के रक्षा स्थलों पर ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि कल रात पाक ने कायरतापूर्ण काम किया। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर हमले किए। पाक को जवाब देने के लिए हमने पाकिस्तान में 4 अटैक किए। सेना ने जिम्मेदारी के साथ हमले का जवाब दिया। भारत द्वारा पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक विफल करने के बाद एक दिन बाद शुक्रवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित हैं। इनके साथ बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी उपस्थित हैं। आपको बता दें कि गुरुवार की रात को पाकिस्तान ने भारत के 36 लोकेशन पर तुर्की की ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ करने की कोशिश की थी।
इसके साथ ही पाकिस्तान से सटी उत्तर और पश्चिम भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक काफी अहम है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को सशस्त्र बलों के दिग्गजों के एक समूह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात और विभिन्न मुद्दों पर दिग्गजों के साथ व्यापक बातचीत की है। इसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और देश की सेवा करने वाले अन्य दिग्गज शामिल थे। दुनिया से भीख मांग रहा पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इस पर एक देखिए रिपोर्ट। सिंधु जल समझौते पर पाक को झटका देते हुए वर्ल्ड बैंक बोला, भारत को नहीं रोक सकते। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम इस मामले में भारत को नहीं रोक सकते। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका केवल एक फैसिलिटेटर की है और इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन के बाद भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। सिंधु, झेलम और चिनाब के जल बंटवारे के लिए 1960 में दोनों देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी और इसमें उसने भी हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल संधि के निलंबित होने के बाद मीडिया में खबरें चलने लगी कि वर्ल्ड बैंक शायद हस्तक्षेप करेगा, मगर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने साफ कह दिया है कि वर्ल्ड बैंक की भूमिका केवल एक फैसिलिटेटर की है। हस्तक्षेप की बात बेबुनियाद है। ये फैसला उनका है कि वो क्या करते हैं। भारत ने रोका चिनाब का पानी। सिंधु जल समझौते के निलंबित होने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया था। चिनाब नदी का पानी रोकने के लिए बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए थे। इसके बाद सिंधु और सहयोगी नदी झेलम का पानी रोकने की भी तैयारी हो रही है। भारत के इस कदम के बाद से चिनाब का बहाव 90% तक कम हुआ है, यानी पाकिस्तान के इलाके में जाने वाली चिनाब सूखने लगी है। सिंधु जल समझौते को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। पाकिस्तान की करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी के लिए सिंधु और उसकी 4 सहायक नदियों पर निर्भर है। इसके अलावा 90% जमीन में सिंचाई का काम पानी सिंधु नदी से ही मिलता है। सिंधु नदी प्रणाली में मुख्य नदी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां ही शामिल हैं। रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब नदी इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं काबुल नदी भारतीय क्षेत्र से होकर नहीं बहती है। रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां, जबकि सिंधु, झेलम तथा चिनाब को पश्चिम नदियां कहा जाता है। इस नदी का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान तनाव में आईपीएल एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, यानी टाल दिया गया है। और विदेशी खिलाड़ियों को लेकर क्या करना है, आइए देखिए ये रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े टकराव के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल को एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। बीसीसीआई ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। बोर्ड ने कहा कि उसने अपने खिलाड़ियों की चिंता है, प्रशंसकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। आईपीएल का नया शेड्यूल हालात देखते हुए जारी होगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी विदेशी खिलाड़ियों को अपने देश लौटाने के लिए कहा गया है। नई तारीखें आने पर उन्हें सूचित किया जाएगा। अभी आईपीएल के 12 लीग मैच और 4 प्लेऑफ के मुकाबले बाकी हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को होना था। माना जा रहा है कि अगस्त में होने वाला भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द किया जाएगा। सितंबर में होने वाला एशिया कप भी टाला जाएगा। इनकी जगह भारत में आईपीएल के बाकी मैच कराए जा सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा, आईपीएल को टालना एक अच्छा फैसला है क्योंकि भारत पाकिस्तान का तनाव चल रहा है। हम इंतजार कर सकते हैं। बीसीसीआई को सरकार से सलाह करके आगे के फैसले लेने चाहिए। पाकिस्तान ने 8 मई की रात लगभग 8:30 बजे भारत के जम्मू, पंजाब और राजस्थान की बॉर्डर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच मैच खेला जाना था। इसे बीच में ही रोकना पड़ा था। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 10.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए थे। तभी मैदान की फ्लड लाइट्स को बंद कर दिया गया और दर्शकों को घर भेज दिया गया। युद्ध की स्थिति को देखते हुए शहर में ब्लैकआउट किया गया था और मैच रद्द कर दिया गया। मुंबई में खबर तेजी से फैली कि दादर चौपाटी लोगों के लिए बंद कर दी गई, लेकिन सरकार ने और मुंबई पुलिस ने इस पर क्या कहा, देखिए। अगर मुंबई के दादर चौपाटी पर बंद होने की खबर अफवाह, मुंबई पुलिस ने किया खंडन। कहा, चौपाटी आम नागरिकों के लिए खुली है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोशल मीडिया पर दादर चौपाटी को लेकर एक फर्जी संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से चौपाटी बंद कर दी गई है। इस खबर पर अब मुंबई पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि दादर चौपाटी पूरी तरह से खुली है और वहां आम नागरिक जा सकते हैं।
मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक्स यानी ट्विटर पर लिखा है कि दादर चौपाटी के बंद होने को लेकर कुछ फर्जी संदेश व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल हो रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि दादर चौपाटी आम नागरिकों के लिए खुली है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो सिर्फ आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी को साझा करें और किसी भी अपुष्ट या फर्जी संदेश को न फैलाएं और न ही उन पर विश्वास करें। पुलिस ने कहा कि इस तरह की अफवाहें न केवल भ्रम फैलाती हैं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। मुंबई पुलिस का एक्स पोस्ट कहता है, हम सभी मुंबईकरों से आग्रह करते हैं कि केवल सरकारी पोर्टलों द्वारा साझी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया, फॉरवर्डेड मैसेज या किसी अनौपचारिक ऑनलाइन स्रोत से मिली अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दादर चौपाटी सहित शहर के सभी सार्वजनिक स्थल सामान्य रूप से खुले हैं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौकन्नी है। नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ अभियान के लिए अब क्या करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा है, वहीं वक्फ बचाओ अभियान भी चल रहा था। अब इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड क्या करेगा, देखिए रिपोर्ट। भारत पाक तनाव के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ अभियान की सार्वजनिक बैठकें 16 मई तक स्थगित की हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने शुक्रवार को अपने वक्फ बचाओ अभियान के तहत जो आयोजित की जा रही सार्वजनिक सभाओं और आयोजनों को 16 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय बोर्ड की एक विशेष ऑनलाइन बैठक में प्रस्ताव पारित करके लिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि सीमा पर स्थिति गंभीर है और ऐसे समय में देश की एकजुटता, सुरक्षा और स्थिरता सर्वोपरि है। AIMPLB ने कहा कि वह देश और नागरिकों की रक्षा के लिए उठाए गए हर आवश्यक कदम का समर्थन करता है। हालांकि बोर्ड अपने इंडोर कार्यक्रम जैसे राउंड टेबल बैठकें, अंतर धार्मिक संवाद, मस्जिदों में दिए जा रहे उपदेश, जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपना और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कार्यक्रम जारी रखेगा।